Okay, guys. So we will start our discussion. Okay. So actually, we are like what discussing the content and the topic of the backend development especially. ठीक है. तो backend development के जो base foundation topics है, like those things we are covering. So we have talked about like what the REST architecture, RESTful web services, and then the most important role of like what HTTP protocols we have discussed already. Now I can say the third part or third component of the backend development, especially Java backend development, that is what? JSON. Okay. So from today onwards, we are going to start about the JSON. ठीक है, JSON क्या होता है? वैसे JSON इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइक फॉरगेट अबाउट द जावा एंड ऑल, अगर आप किसी और डोमेन में भी स्विच करते हो तो JSON लाइक व्हाट डेफिनेटली विल कम इनटू द पिक्चर. ओके. सो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, तो बहुत ही ध्यान से समझना. Okay, no issues with that. Yeah. So I will tell you each and everything about the JSON. Okay. Yeah. ठीक है, पुराने टॉपिक्स में कोई डाउट है तो बताइए. आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. ओके. ठीक है. चलो, नो डाउट. ओके, विल गो अहेड. देखो अल्टीमेटली क्या है अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या है. लाइक व्हाट वी नो दैट हमारे पास एक फ्रंट एंड रहने वाला है. ओके. हमारे पास एक फ्रंट एंड रहने वाला है और एक बैक एंड सिस्टम रहने वाला है. ठीक है. एक बैकएंड सिस्टम रहने वाला है. एक बैकएंड सिस्टम रहने वाला है. सो दिस वी कैन कॉल इट लाइक व्हाट फ्रंट एंड. अगर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं देन इट विल बी अ फ्रंट एंड सिस्टम. ओके. इट विल बी अ फ्रंट एंड. अब ओके. एंड फ्रंट एंड देखो, अभी आगे चल के हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. जैसे अभी हम लोग एक एप्लीकेशन, अपना पहला एप्लीकेशन एंगुलर पे बनाएंगे, लाइक स्मॉल एप्लीकेशन ओनली. सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए. रिमेनिंग थिंग्स लाइक व्हाट वी कैन डिस्कस. ओके. सो लाइक फ्रंट एंड में हम कह सकते हैं कि क्लाइंट कह लो, एंगुलर कह लो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. ओके. फॉर एग्जांपल आगे चल के हम लोग फ्रंट एंड का लाइक व्हाट फ्रंट एंड जो भी डेवलप करने वाले हैं वो एंगुलर में करने वाले हैं. एज आई टोल्ड यू, after that React also, one small level of application I will develop in React, and I will tell you how to integrate with the Spring Boot REST API and even microservices APIs as well. Okay. या फिर some front end client I can say that, जैसे कि हमारा Postman हो गया अभी के लिए. ठीक है. And the browser. Okay, these are the terminologies जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, but every time I am repeating. Why? Because इनके साथ familiar होना it is very much important. Okay, now the backend part. So बैकएंड, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बैकएंड में लाइक व्हाट जावा. ओके. ये हो गया हमारा बैकएंड सिस्टम. ओके. बैकएंड सिस्टम. अब बैकएंड सिस्टम में अभी हम लोग जैसे जावा की बात कर रहे हैं, जावा पे हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क सीख रहे हैं? स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट दोनों में आपको बताने वाला हूं. ठीक है. एक छोटा एप्लीकेशन, क्योंकि देखो अगर आपको स्प्रिंग में क्लैरिटी हो जाएगी ना देन स्प्रिंग बूट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी. अदरवाइज में डायरेक्टली देर आर सम कोर कॉन्सेप्ट और आई कैन से देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्प्रिंग से ही लेके स्प्रिंग बूट में बनाए गए हैं. या फिर आप ये समझिए कि जो आपका स्प्रिंग बूट है, आई कैन से अ वर्ड टॉप अप डेवलपमेंट. ओके. टॉप अप डेवलपमेंट जैसे क्या होता है? फॉर एग्जांपल रियल लाइफ ओके सिनेरियो इफ आई टेक, जैसे मान लो हमने अपने मोबाइल का रिचार्ज किया. ठीक है. तो रिचार्ज करते हैं तो पर डे हमें कितना 2 GB का डेटा मिलता है. सपोज दैट फॉर अ मीनिंगफुल थिंग्स, ओके, हमने इंटरनेट खूब यूज किया, हमने वीडियोस देखे, ओके, कोडनीति से या यूट्यूब से कहीं से भी फॉर द लर्निंग पर्पस, और हमारा जो डेटा है वो फिनिश हो गया. तो अभी हमें पढ़ाई बंद तो करनी नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, विल डू द टॉप अप डेटा रिचार्ज. राइट. डेटा रिचार्ज प्लान आपका वही रहने वाला है, बट आपने उस प्लान पे एक टॉप अप कर लिया है कि आई नीड एडिशनल ओके 2 GB डेटा या 6 GB डेटा. ओके. फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर लाइक वट एवर, फॉर 1 day. आपको पता है कि कल से मेरा जो प्लान है या आफ्टर लाइक वट नाइट, और आई कैन से आफ्टर 12 o'clock नाइट मेरा डेटा रिन्यू हो जाएगा, तब तक मुझे 1 GB डेटा चाहिए. तो आपने अपने सेम एग्जिस्टिंग प्लान पे 1 GB डेटा का टॉपअप मार दिया. इन अ सेम वे आप ये समझिए. इसीलिए मैं बोलता हूँ स्प्रिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों मार्केट में आजकल. लाइक देर आर सो मेनी हायर लेवल ऑफ लाइक व्हाट टू से पीपल और कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स
इफ यू विल से कि आई वांट टू स्किप, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा सा लोगों को ट्रिकी लगता है, एक्सएमएल बेस्ड लाइक वो टास्क हम लोग ज्यादा करते हैं इसमें, तो दे विल से ओके वी कैन स्किप एंड डायरेक्टली वी कैन जंप टू द स्प्रिंग बूट। बट बिलीव मी, अगर स्प्रिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप वो स्किप कर दोगे और डायरेक्टली आप स्प्रिंग बूट पे जाते हो, तो इट विल बिकम लाइक लिटिल बिट व्हाट टू से हेडेक और लिटिल बिट ट्रिकी और लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट अगर हम लोग स्प्रिंग भी कवर कर लेंगे, डेफिनेटली स्प्रिंग बूट हमारा बहुत ईजी होने वाला है। ओके, so that is later part of the discussion that I will do it. Okay, so coming back to the topic, backend में जावा स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, और एपीआई हम लोग बनाने वाले हैं रेस्ट। रेस्ट के बाद एक एपीआई, एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज के साथ। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज के साथ, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, नो नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये हो गया आपका बैकएंड सिस्टम। अब देखो, मेजर जो टास्क है आपका, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या बोला, दिस इज द फ्रंट एंड। ओके, this is the front end. I will copy this and I will paste this. Okay, and this is like what back end। देखो, आप कितना बड़ा भी एप्लीकेशन बना लो, अल्टीमेटली लाइक व्हाट जो जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो रिक्वायरमेंट आता है, दैट इज व्हाट डेटा। भाई क्या होने वाला है, आप इसको इस तरह के समझिए कि फ्रंट एंड से हम कोई डेटा पिक करने वाले हैं और डेटा हम बैकएंड को भेजने वाले हैं। देन लाइक व्हाट इन अ सेम वे हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, इन अ सेम वे, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू अगेन, we are going to take like what data, we are going to take data from the backend and like what sending to the front end। भाई डेवलपमेंट में यही चीजें तो हम करने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑल्सो आपका डेटा एक्सचेंज, है ना, डेटा एक्सचेंज विल हैपन। ओके, एंड इवन, ओके, एंड इवन फ्रॉम द बैक एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द फ्रंट एंड डेटा एक्सचेंज विल हैपन। तो देखो प्रॉब्लम आने वाली 100%, समझना चीजों को, ठीक है। प्रॉब्लम आने वाली, प्रॉब्लम कैसे, आपने जो फ्रंट एंड बनाया है, देखो फ्रंट एंड के जो क्लाइंट्स हैं, जो एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे अलग है, एंगुलर है, रिएक्ट है, पोस्टमैन है, ब्राउजर है। मतलब हो सकता है कि जो डेटा यहां पर हमारा फ्रंट एंड सपोर्ट करता है, वो डेटा हमारा जावा बैकएंड सपोर्ट नहीं करेगा। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि कंप्लीटली ये एक डिफरेंट सिस्टम है और ये एक डिफरेंट सिस्टम है। या फिर इसको इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज लाइक व्हाट हैज बीन डेवलप्ड विद द अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड by using another programming language। पर डेटा एक्सचेंज तो होगा ही होगा, लाइक इन साइड एनी एप्लीकेशन। ऐसा है ही नहीं कि लाइक व्हाट विदाउट डेटा एक्सचेंज यू कैन डेवलप द एप्लीकेशन। तो डेटा एक्सचेंज डेफिनेटली विल हैपन। देखो अगर आप इन दोनों के बीच में लाइक व्हाट आप बातचीत करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो, ओके, तो पहली चीज तो बात होनी चाहिए, डेटा एक्सचेंज तो बात की बात है। ओके, तो आपको पता है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हो, दैट मीन्स देखो यहां पे आप समझिए, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, इफ यू वांट टू डू कम्युनिकेशन, तो आपके पास कौन सा टूल अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है HTTP, है ना, प्रोटोकॉल्स, HTTP प्रोटोकॉल्स, HTTP प्रोटोकॉल्स, राइट, प्रोटोकॉल जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगेन, अगर आपको लाइक व्हाट एपीआई बनानी है कि भाई हम एपीआई बनाएंगे, हमारी एपीआई फ्रंट एंड से बात करे, ओके, तो एपीआई का बात करने के लिए नाउ यू नो दैट लाइक व्हाट हमारे पास एक रेस्ट आर्किटेक्चर अवेलेबल है। और रेस्ट आर्किटेक्चर मतलब व्हाट, यहां पर हम रेस्टफुल सर्विसेज बना सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपीआई, हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे एपीआई एंड एपीआई एंड पॉइंट्स। ओके, एपीआई एंड पॉइंट्स, ये चीजें आपको पता है, आई होप इट इज इन रीडेबल फॉर्मेट। ओके, अब रेस्ट आर्किटेक्चर क्या करता है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा पहला ही चैप्टर था, दैट इज व्हाट, अगर आप एपीआई को डिजाइन करना चाहते हो तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर होता है, राइट। तो दैट वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट आर्किटेक्चर, एपीआई डिजाइन रूल्स। अब ये एपीआई डिजाइन रूल्स को अपन यूज करके लाइक व्हाट हम लोग रेस्टफुल वेब सर्विसेज बना सकते हैं, ठीक है वो मेथड ही, बट नाम दे दिया रेस्टफुल लाइक व्हाट सर्विसेज, इसका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली विल कॉल इट व्हाट एपीआई एंड पॉइंट्स। तो ये दो चीजें शॉर्टेड है। बट नाउ द थिंग इज डेटा, हियर द क्वेश्चन इज डेटा, डेटा कैसे जाएगा, फ्रंट एंड से डेटा हमारा बैकएंड को कैसे जाएगा और बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड पे कैसे आएगा।
क्योंकि अगेन वही सेम, फ्रंट एंड का डेटा का टाइप कुछ अलग हो सकता है, बैक एंड के डेटा टाइप का कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि जनरली अगर हम बैक एंड की बात करें, बात को समझना, अगर हम बैक एंड की बात करें तो यहां पर जो डेटा हम हैंडल करने वाले हैं, डेफिनेटली यू नो दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हैंडल करने वाले हैं सिनेरियो। एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ रहा है ना भाई। अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा या स्टूडेंट का डेटा या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वी नीड टू डिस्प्ले, ओके, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर तो आप एक फॉर्म बना देते हो ना, आप एक पेज बना देते हो, आप एक फॉर्म बनाओगे, पेज बनाओगे, फील्ड्स बनाओगे। यहां पर जो डेटा होता है, यहां पर डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। यस और नो, इतना तो आपको पता है, राइट? यस और नो? तो यहां पर डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है, यहां पर डेटा आपका जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो हाउ दे विल कम्युनिकेट, और आई कैन नॉट कम्युनिकेट तो लाइक व्हाट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स इट इज पॉसिबल, है ना, प्रोटोकॉल इट इज पॉसिबल। ओके, एपीआई आपने बना ली। नाउ द मेन फंडा इज कि इसका जो डेटा फॉर्मेट है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, और इसका जो है वो जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो हमें कॉमन डेटा चाहिए, हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो कॉमन हो, मतलब ये जावा को भी समझ में आए और फ्रंट एंड को भी समझ में आए। लेटर ऑन फॉर द रिप्रेजेंटेशन, गाइस ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला ना हर एक मीडियम, इसको कुछ वैसा ही सिनेरियो समझो जो स्टार्टिंग में हमने बात करी है कि सपोज दैट अगर हम लाइक नो व्हाट किसी फॉरेन वर्ड में जाते हैं, रसिया में जाते हैं, और रसियन हमें नहीं आती, रसियन लैंग्वेज हमें नहीं आती, सो वी नीड अ ट्रांसलेटर। ओके, वी नीड लाइक नो व्हाट अ ट्रांसलेटर जो हमारी हिंदी को कन्वर्ट कर सके रशियन में, और रशियन इंसान को ट्रांसलेट करके बता सके। फिर रशियन इंसान जो भी रिस्पॉन्स देगा इन रशियन लैंग्वेज, ओके, तो ही विल ट्रांसलेट इनटू द हिंदी और इंग्लिश वॉट एवर, ओके, और हमें बता सकता है। तो इन अ सेम सेम वे ओनली, लाइक नोट जेसन का काम यही होता है। जेसन क्या करता है, जेसन लाइक नो व्हाट वी कैन से दैट, जेसन हमारा एक डेटा फॉर्मेट एक्सचेंज है जो एपीआई के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, एपीआई के थ्रू करते हैं। सो वी कैन से दैट जेसन इज लाइक नो व्हाट मोस्ट कॉमन डेटा फॉर्मेट available over the internet which is used to send and receive डेटा इन रेस्टफुल एपीआईस। रेस्टफुल एपीआईस में कम्युनिकेशन, एपीआईस में आप मेथड तो डिजाइन करोगे, बट मेथड के अंदर का डेटा आपको फ्लो करवाना है, लाइक हियर एंड देयर, है ना, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। तो क्या करेंगे हम लोग, जेसन लाइक नो व्हाट डेटा फॉर्मेट का यूज करेंगे। यस और नो गाइस, क्विक कंफर्मेशन, नाउ यू गॉट द क्लैरिटी? ओके, या ओके, सुनना हो, क्लियर है ये रिक्वायरमेंट आपको, क्लियर है कि नहीं? पर रिक्वायरमेंट क्लियर हुई, राइट? यस। तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट, पहला पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं, जेसन, ओके, जेसन, जेसन स्टैंड, जेसन स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म जावा स्क्रिप्ट, ओके, ऑब्जेक्ट नोटेशन। देखो बिलोंग करता है ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए, बट हम इसको यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज लाइक इन व्हाट विल दी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट, ओके, ऑब्जेक्ट नोटेशन, नोटेशन ये इसका फुल फॉर्म है जेसन का। ओके, जेएस मतलब व्हाट, जावा स्क्रिप्ट, ओ मतलब व्हाट, ऑब्जेक्ट, एंड स्टैंड फॉर व्हाट, नोटेशन, एब्रिविएशन आई कैन से, और यू कैन से दैट फुल फॉर्म। ओके, समटाइम्स पीपल विल आस्क इट, इट इज मोस्ट कॉमन लाइक इन व्हाट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, so as with the name, yeah, with the name only, or not full form, with the name we can see, we can see Jason is like you know what, Jason is came, yeah, Jason came from JavaScript, JavaScript, but Jason can be used with with below प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज पर दी नीड। ठीक है, ऑल्दो क्या बोल रहा है कि भाई जावा स्क्रिप्ट से आया है ये, बट फिर भी अगर हमें नीड होगी तो वी कैन यूज विद द मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, चाहे अगर आप जावा में बैकएंड डेवलपमेंट करते हो, देन लाइक और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो, 100% लाइक नो व्हाट आप जेसन का यूज करोगे, पाइथन में करने वाले हो, सी शार्प में, आप सी शार्प में भी इसका यूज करने वाले हो। इवन अगर आप नोड जेएस यूज करते हो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू यूज, ओके, इवन गो लैंग्वेज ऑल्सो, लाइक जेसन इज एवरीवेयर गाइस। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि ये प्रॉब्लम को ही शॉर्ट आउट कर देता है। क्योंकि भाई अगर पाइथन की बात करें
तो पाइथन में भी जो ऑब्जेक्ट वो पाइथन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, और फ्रंट एंड में तो डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। ओके, जनरली हम लोग जो देखते हैं फ्रंट एंड पे डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही होता है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, उनको कॉमन करना है ना। मतलब एक डेटा हम ऐसे फॉर्म में कर दें कि जो हमारे फ्रंट एंड को भी समझ में आए और जो हमारे बैक एंड को भी समझ में आए। तो वो चीज कौन करता है, वो आपको करता है जेसन, जेसन करके देता है। सो दैट इज वाई लाइक व्हाट इट इज टू मच फेमस। ओके, एंड इवन लाइक व्हाट यू कैन यूज विद द मल्टीपल फ्रेमवर्क्स ऑल्सो, है ना। स्प्रिंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ आप यूज कर सकते हो, या स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के साथ आप, आई राइट स्प्रिंग बूट, ओके इट विल बी बेटर ओनली। सो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के साथ भी आप यूज कर सकते हो। एंड इवन लाइक व्हाट इफ यू आर अ पीएचपी डेवलपर, देन ऑल्सो लाइक व्हाट यू हैव टू यूज फॉर द जेसन। ओके, तो मतलब इट इज एवरीवेयर, ओके इट इज एवरीवेयर, राइट। या, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दोनों पॉइंट क्लियर है गाइस, यस और नो? ओके, okay, next part. Okay, so Jason is Jason is a lightweight, है ना। मतलब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हैवी स्पेस नहीं लेने वाला है ये। तो जेसन इज अ लाइट वेट डेटा डेटा इंटरचेंज इंटरचेंज फॉर्मेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट used to exchange used to exchange information between between एप्लीकेशंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो बिटवीन सिस्टम्स। ठीक है, बिटवीन सिस्टम्स। ओके, या, ठीक है। तो नाउ अब देखो जेसन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये इसको अपन, ओके, जेसन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। देखो पहली चीज तो क्या है कि लाइक इट इज लाइक व्हाट व्हाट टू से, ये बहुत ही हम इसको क्या है ना, लाइट वेट, मतलब स्मॉलर, आई कैन से दैट। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ जेसन आर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, एक मिनट का इस समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क, ओके, बिकॉज दिस इज द टाइम। अगर अभी आप नहीं पूछोगे देन प्रॉब्लम, इट विल बी प्रॉब्लम। ठीक है, पहली चीज क्या है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिप्रेजेंट, एंड टू रिप्रेजेंट एज वेल। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, टू रिप्रेजेंट एज वेल। इट इज फास्ट, ठीक है, इट इज फास्ट एंड लाइट वेट, ठीक है, एंड लाइट वेट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी आप मेरे को बाद में कॉल करो, आई एम ऑन द मीटिंग। ओके, 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 ठीक है। ओके, सो या नाउ, सॉरी सॉरी, सो कमिंग बैक द डिस्कशन। सो इट इज फास्ट एंड लाइट वेट। लाइट वेट का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि इट इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल। और बहुत ही सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मतलब लेस मेमोरी लेगा इफ वी कंपेयर टू विथ रिस्पेक्ट टू अदर डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट। अभी मैं आपको उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि व्हाट आर द अदर डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, है ना। प्रीवियस दी जेसन, लाइक बिफोर द जेसन, व्हाट आर दी लाइक व्हाट डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट जो हम लोग यूज करते थे, राइट। तो लाइट वेट मतलब इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इट विल टेक लेस मेमोरी, सिंपल टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल। so those things you can refer, okay, fast and lightweight, okay, and the language independent, okay,
जैसे मैंने आपसे क्या बताया कि भाई जावा भी आसानी से समझ जाता है, ओके, एंड हमारा जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो भी आसानी से समझ जाता है, एंड रिच इन सपोर्ट। रिच इन सपोर्ट इसका मतलब क्या हुआ? भाई अगर हम जेसन यूज करेंगे तो कोई ना कोई एपीआई या कह सकते हो लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ेगी। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी प्री डिफाइंड चीजें होंगी, ओके, जिनको हम यूज करने के लिए, लाइक अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूं तो हम लोग लाइब्रेरी ऐड करते थे, है ना, हेडर फाइल्स ऐड करते थे, याद है आपको? तो जावा में हम क्या करते हैं, पैकेजेस ऐड करते हैं। अगर बहुत सारे पैकेजेस हैं तो सारे पैकेजेस को मिला के एक जार बना दिया जाता है, डिपेंडेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाती हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी, बट अगेन आई विल टेल यू, राइट? तो रिच इन सपोर्ट का मतलब यही हुआ कि लाइब्रेरी अवेलेबल है, पैकेज अवेलेबल है, जार अवेलेबल है, so many predefined interfaces, so many predefined classes, so many predefined, like, what functions we will get, okay. So, like, what, it will be good, okay, it will be good to the process, right? So these are, like, what, few advantages, or I can say properties, जो भी आप बोलना चाहो, properties or advantages are same only, right? So you can feel, like, you can think like that. अब देखो होता क्या है कि, like, what, जेसन से पहले, like बिफोर द जेसन, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, before JSON, we were using, and especially, like, what I'm talking about in the Java and with the other language as well, with the other application development, like, what scenarios as well, we were using, we were using XML, XML, like, what, data exchange फॉर्मेट, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता था। डिफिकल्ट मतलब what? देखो इसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं। अगर सपोज करो मुझे किसी यूजर का, ओके, उसका नेम और ईमेल आईडी हमें एक्सचेंज करना है, तो हमें एक्सएमएल में इसका कोड लिखना पड़ता था। कैसे? सबसे पहले एक यूजर टैग बनाते थे हम लोग, ठीक है, और इस टैग को फिर हम लोग क्लोज करते थे, ठीक है, इस टैग को हम लोग क्लोज करते थे। अब ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, यू कैन थिंक अ बिग एग्जांपल, अ बिग एप्लीकेशन की वहां पर और कितनी इश्यू होती होगी और कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? और इनसाइड द यूजर, सपोज करो मुझे यूजर का नेम देना है, ओके, तो यूजर नेम ऐसे टैग देंगे, और उसके बाद यूजर नेम की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग माय नेम ओनली, तो यूजर नेम इज लाइक नॉट सूरज सिंह, देन आई विल क्लोज दिस टैग, ओके, आई विल क्लोज दिस टैग, अगेन आई विल कॉपी दिस, अगेन, क्योंकि अभी मैं आपको जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा ना, तो देयर आई विल टेल यू, लाइक, सफिशिएंट नॉलेज, आई विल गिव सफिशिएंट नॉलेज, आई विल गिव सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच एज वेल। ठीक है, एक्सएमएल में आपको वहां पे यूज करके दिखाऊंगा कैसे फाइल्स बनानी है, कैसे डेटा देना है। एंड नाउ अगेन, लाइक, व्हाट आई वांट टू स्टोर द यूजर ईमेल, देन आई विल गिव, लाइक, व्हाट, ईमेल, ईमेल टैग लाइक दिस, एंड जो भी, लाइक, व्हाट, मेरा ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल सूरज सिंह, ओके, 876@gmail.com, and here, like, what, the closing tag will be email only, okay. ईमेल ओनली, राइट? तो यू कैन सी दैट कि एक्सएमएल में हम कुछ ऐसा डेटा यूज करते थे, बट अगर सेम चीज ये क्या है, ये हमारा होने वाला है, लाइक, इन व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल, ये आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में है, ढंग से समझिएगा, ये आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में है। तो दिस इज, लाइक, व्हाट, दिस इज इन एक्सएमएल फॉर्मेट। अब ये सेम इंफॉर्मेशन अगर हम अपने को, लाइक, व्हाट, जेसन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, जेसन फॉर्मेट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ आई कैन राइट, सिंपली आई विल राइट नेम, ओके, लाइक डबल कॉलन, आई विल गिव द नेम, एंड देन कॉलन, नेम को हम बोलते हैं जो पहला पैरामीटर होता है, इट इज गोइंग टू बी, लाइक, व्हाट, इट इज गोइंग टू बी की, okay, it is going to be key, and the second parameter after the colon, it is going to be the value, ठीक है, name, या जो एग्जैक्ट हमने यहाँ पे दिया, सेम आई विल यूज यूजर नेम, ओके, एंड अगेन, ओके, सेम, इन अ सेम वे आई विल राइट यूजर एंड ईमेल, ओके, एंड देन कॉलन जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, इन दैट वे आई कैन राइट surajsingh@gmail.com, ठीक है, हो गया हमारे पास।
यहां पर हमें क्या देना है, यहां पर हमें देना कॉमा, जितनी भी वैल्यूज देनी है आपको, लास्ट वैल्यू पे आपको कॉमा नहीं देना है। ठीक है, और उसके उसके ऊपर क्या करना है आपको, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। ओपनिंग करली ब्रेसेस, ओके, एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। यू गाइस टेल मी, ओके, कि आपको देखने से कौन सा फॉर्मेट इजी लग रहा है, ऑनेस्टली कौन सा फॉर्मेट आपको इजी लग रहा है। आई होप आप यही बोलने वाले हो, दिस इज द फॉर्मेट, यस और नो, राइट। ये फॉर्मेट आपको इजी लग रहा है, तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, यस और नो, है ना। एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच अगर आप देख लो, कितने सारे आप टैग बनाओगे, ओपनिंग टैग करोगे, क्लोजिंग टैग करोगे। तो एक्सएमएल को, मतलब जब कोई चीज लाइक ना व्हाट प्रॉब्लम देती है एक्सएमएल की, अगर हम बात करें तो एक्सएमएल क्या था, लाइक एक्सएमएल डेफिनेटली, एक बहुत ही छोटा एग्जांपल भी लेकर अगर हम देखें तो एक्सएमएल आपका लार्ज इन साइज, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी, थोड़ा क्या ज्यादा ही बढ़ जाती थी, क्योंकि अभी तो हमने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया है। आप समझिए कि लाइक यू नो व्हाट, व्हेन वी आर वर्किंग इन अ लार्ज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ओके, तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ क्लासेस, और हर एक क्लास के रिस्पेक्ट में अगर हमको एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी पड़े, ओके, और चीजें करनी पड़े, राइट, देन ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है। ओके, सो यू कैन अज्यूम ओनली, तो कॉम्प्लेक्स होने वाला था, ओके, एंड हार्ड, ओके, इट इज गोइंग टू बी हार्ड टू रीड। बल्कि ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, लाइक इन व्हाट एज अ एडवांटेज, प्रॉपर्टीज और एडवांटेज, जो भी आप बोलना चाहो, प्रॉपर्टीज और एडवांटेजेस, ठीक है। तो यू कैन सी दैट in comparison of this you can see the advantages, right? So XML based भी I will tell you few examples, don't worry about this, when I will tell about the Spring framework, right? Then you will see, okay, you will see कि XML based approach भी अपन कैसे follow करते हैं, but like in the later on, or I can say in a big picture or in the industry like you know what, हम लोग JSON ही यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग JSON ही यूज करते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक गाइस? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, ठीक है, देखो, नाउ आई टॉक अबाउट, ओके, नाउ आई टॉक अबाउट रूल्स, रूल्स एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ जेसन। देखो, अब बड़ा इजी है, मैंने आपसे क्या बोला, बहुत ही इजी है। अगर आप जेसन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, सो हियर आई कैन राइट जेसन स्टोर्स, स्टोर्स द डेटा, स्टोर्स द डेटा यूजिंग, यूजिंग क्या, मैंने आपसे क्या बोला, की, देन कॉलन, एंड देन वैल्यू फॉर्मेट, बस। ओके, फॉर्मेट, फॉर्मेट आप की और वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज को दे सकते हो, दैट्स इट। ओके, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो, रूल्स में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या, की लाइक नोट हमेशा याद रखना, ये कीज, जो भी आपका कीज पार्ट है, ओके, कीज, कीज मस्ट बी इनसाइड, मस्ट बी इनसाइड डबल कोट, डबल कोट्स, इनसाइड डबल कोट्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब वैल्यू साइड में, इफ वैल्यू इज स्ट्रिंग देन यूज, बस यहीं पर लोग गलती कर देते ज्यादा, राइट, यूज डबल कोट्स, ओके, एंड इफ वैल्यू इज, if if value is, just a second guys, okay,
Okay, guys, you guys do one thing. I'll stop the recording. Join the session again. Okay, we'll continue. Okay, join the session again. Okay, guys. So yeah, we'll continue discussion. Okay. So if value is string, then use double quotes. Okay. And ओके एंड या लाइक इफ वैल्यू इज लाइक नॉट इंटीजर तो डबल कोट्स हमें नहीं यूज करने हैं. ओके. हमें क्या करना है? डबल कोट्स नहीं यूज करने हैं. सो इफ वैल्यू इज व्हाट टू से न्यूमेरिक नंबर्स देन राइट. अभी मैं कोई एग्जांपल ही बताता हूं. विदाउट कोट्स. ठीक है, विदाउट कोट्स. ठीक है, विदाउट कोट्स. रूल नंबर 3. ओके. फील्ड्स फील्ड्स बोल लो इनको. फील्ड्स और मल्टीपल वैल्यूज. ओके. तो या फील्ड्स और मल्टीपल वैल्यूज ओके आर सेपरेटेड सेपरेटेड यूजिंग कॉमास. ठीक है, यूजिंग कॉमास. देखो मेजरली तो यही 4 रूल्स हैं. बाकी के और भी जो सिनेरियोज है दैट आई विल टेल यू. ओके, क्योंकि डेवलपमेंट में और भी सिनेरियोज आने वाले हैं. कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम लोग आते हैं, आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल. ठीक है, फॉर एग्जांपल. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जेसन अगर आपको क्रिएट करना है तो अपन कैसे क्रिएट करते हैं. लाइक यू नो व्हाट यू विल राइट लाइक दिस. जस्ट अ सेकेंड. Okay, yeah. So coming back to the discussion. Okay, so JSON object, how we will write? Okay, opening and closing curly braces. Okay, and inside that, for example, मैंने आपसे क्या बोला कि देखो पहला जो पार्ट होता है इट इज की ओनली, राइट. तो की में क्या है? नेम. की तो हमेशा ही आपका डबल कोट्स में रहेगा. एंड देन यू हैव टू यूज द कॉलन. ओके, यू हैव टू यूज द कॉलन. ये भी आप इसको भी एक एज अ रूल लिख सकते हो. नो इश्यूज विद दैट. ओके, आप यहां पर भी एक रूल लिख सकते हो. रोल नंबर 5 करके कि वैसे मैंने ऊपर सिंटेक्स बता तो दिया है, राइट. सिंटेक्स मैंने बताया हुआ है यहाँ पे. यू कैन सी दैट, है ना. दिस इज द सिंटेक्स. सो नेम, जैसे फॉर एग्जांपल नेम एनीथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल नेम आई हैव रिटन लाइक यू नो व्हाट अमन. ओके, नेम आई हैव रिटन लाइक अमन. एंड देन लाइक यू नो व्हाट आई वांट टू प्रोवाइड अनदर वैल्यू. तो अगर मुझे दूसरी वैल्यू देनी, देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, मल्टीपल वैल्यूज. मल्टीपल वैल्यूज मीन्स व्हाट, आई हैव टू गिव द कॉमा. जैसे आप कॉमा दे दोगे दैट विल बी ओके. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई नीड टू गिव द अनदर लाइक यू नो व्हाट फील्ड एज. तो अगेन डबल कोट्स, क्योंकि आपके की में तो डबल कोट्स आएगा एज. अब एज मान लो दैट इज व्हाट 25. तो 25 को अपन को क्या ऐसे नॉर्मली लिखना, राइट, क्योंकि इट इज अ न्यूमेरिक नंबर ओनली. इट इज अ न्यूमेरिक नंबर ओनली, राइट. तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं. ठीक है. एंड अब फॉर एग्जांपल एक रूल आप और भी देख सकते हो. ये तो आपके फील्ड्स हो गए. अब मान लो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जैसे जावा ऑब्जेक्ट हम लोग देखने वाले हैं. जावा ऑब्जेक्ट को हम लोग पूरा का पूरा जेसन में पास करने वाले हैं, राइट. तो जावा ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, राइट. जैसे मान लो हमने कोई इंप्लॉय क्लास बनाई, है ना. हमने कोई इंप्लॉय क्लास बनाई है तो उसके अंदर मल्टीपल डेटा मेंबर्स हो सकते हैं. तो अगर आप जेसन ऑब्जेक्ट पास करने वाले हो या एक ऑब्जेक्ट पास करने वाले हो, तो हाउ यू कैन राइट ऑब्जेक्ट्स. वैसे तो देखो तो ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, राइट. स्टार्ट विथ ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस. बट इसके अलावा भी अगर मान लो आपको इनसाइड आई कैन से द नेस्टेड कॉन्सेप्ट, है ना. नेस्टेड वैल्यूज अगर आपको देनी, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं, राइट. तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग ओके करली ब्रेसेस एंड एंड्स विथ ओके क्लोजिंग करली ब्रेसेस. ये हो गया हमारे पास. ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. आई थिंक एग्जांपल आपको अभी एग्जांपल में क्लैरिटी है आप लोगों को, राइट. दिस इज द दिस इज द एग्जांपल. ओके, दिस इज द
दिस इज द एग्जांपल. ओके, नाउ रूल नंबर 6. ओके, रूल नंबर 6. So supports Jason supports, okay, multi या below data types, below below data types. कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है ये? ठीक है, जैसे आपका टेक्स्ट हो गया. ठीक है, टेक्स्ट का मतलब व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट वैल्यू, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग आपको समझ में आ जाएगा. ओके, एंड देन इंटीजर, अभी मैंने आपको दिखाया. ठीक है, इंटीजर और डेसिमल, मतलब पॉइंट के फॉर्म में भी तो अपन वैल्यू दे सकते हैं, और डेसिमल वैल्यूज, राइट. इवन ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो वी कैन गिव, बुलियन वैल्यूज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन वैल्यूज. ठीक है, वी कैन राइट बुलियन वैल्यूज. बुलियन वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रू एंड फॉल्स. ओके, इवन नल वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, नल वैल्यूज ऑल्सो, null values also. ठीक है, and if you want to give multiple values concept, multiple values, that means what, array का concept. अगर आप array type में value देना चाहते हो, that is also possible. I will show you how. Okay, that is also possible. Okay, and if you want to pass object inside object, if you want to pass object inside object, that is also possible. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर. अगर आप वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर, in the form of nested structure, if you want to pass, you can pass this. Okay, you can pass. ओके, तो या, तो देखो कैसे इसको अपन कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल वाइज आप देखिए, एग्जांपल में अपन कैसे लिख सकते हैं भाई. अगर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सारी चीजों को कवर करने के लिए, देन हाउ, लाइक इन व्हाट वी कैन से दिस एग्जांपल. ओके, एग्जांपल अगेन आपको पता है राइट, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस तो आएगा ही आएगा 100%. ओके, अब जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रिंग, तो इसके लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ राइट, नेम. ओके, आप हमेशा आंख बंद करके समझना कि जो की वाला पार्ट है उसमें तो डबल कोट्स लगाना ही लगाना है. अब अगर आपको टेक्स्ट पास करना है, दैट मीन्स व्हाट, आई विल राइट हियर माय नेम ओनली, देन आई विल राइट लाइक दिस. अब अगर मल्टीपल वैल्यूज देनी है अपने को, तो कॉमा लगाएंगे और दूसरी वैल्यू पर आ जाएंगे. दूसरी वैल्यू में फॉर एग्जांपल आई वांट टू पास द एज. ओके, आई वांट टू पास द एज. अब एज, लाइक नो व्हाट, आई वांट टू गिव 35. अगेन आई वांट टू रिप्रेजेंट वन मोर वैल्यू. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स. तो लाइक यू नो व्हाट, अब जैसे मान लो यहां पर मैं बोलता हूं, जैसे मैंने एक फ्लैग बना दिया, इज एक्टिव स्टूडेंट. मतलब मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहां मुझे पता करना है कि वो इज एक्टिव स्टूडेंट है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली क्लासेस में आ रहा है, उसकी जो अटेंडेंस है 100% है कि नहीं, राइट, यस और नो. तो हियर आई कैन राइट ट्रू. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स. तो ट्रू को भी आपको डबल, लाइक अगर आप बुलियन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ओके, तो बुलियन को भी अपने को जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में नहीं देना है. क्या करना है, बुलियन को भी डबल कोट्स में नहीं देना, केवल स्ट्रिंग को ही देना है, राइट. अगेन कॉमा, कॉमा. अब मुझे इसके एड्रेस को जानना है, बिकॉज ऑन दिस एड्रेस आई वांट टू सेंड समथिंग, कि ही इज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, राइट. तो एड्रेस, एड्रेस वाले पार्ट पे फॉर एग्जांपल एड्रेस आएगा. अगर एड्रेस हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में है, दैट मींस लाइक यू नो व्हाट, तो हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे. बट हो सकता है कि एड्रेस की वैल्यू डालना हम लोग भूल गए, तो अगर हमें नल देना है एड्रेस की वैल्यू, या एड्रेस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपने को नल देनी है, तो अपन नल ऐसे लिखेंगे, राइट, इन इन जेसन फॉर्मेट. नल हम ऐसे रखने वाले हैं. बेटर क्या होगा कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा मैं आपको कॉपी करता हूं, ये चलो अभी अभी एक चीज, हमारा एरे बचा हुआ है राइट, तो एरे भी आपको बता देता हूं मैं, राइट. अगेन कॉमा लगा के, कॉमा देके, फॉर एग्जांपल एरे की वैल्यू को अपन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल यहां पर की है क्या, हमारे पास स्किल्स. ठीक है, स्किल्स, तो भाई इसके पास क्या क्या स्किल्स हैं. ओके, तो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज देनी है, ओके, तो व्हाट, दिस ब्रैकेट वी हैव टू यूज. ओके, दिस एरे ब्रैकेट वी हैव टू यूज. याद याद है कि नहीं.
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप एरे को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो दिस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और एरे ऑपरेटर, ओके, फॉर एग्जांपल आई नो जावा, ओके, आई वांट टू गिव द स्ट्रिंग वैल्यू जावा, ओके, एंड आई नो लाइक नोट कॉमा लगा के आई नो द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आई नो लाइक नो व्हाट द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो, डेवलपमेंट में इसी तरीके से अपन यूज करने वाले सब कुछ। एंड आई नो दी एसक्यूएल एज वेल, ठीक है, एसक्यूएल दैट्स इट। तो यहाँ पर कितने देखो हमने मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे दे दी, multiple values. I will copy this part, okay, and I will show you here only, right? I'll come to the body part. देखो बॉडी में अभी यहाँ देखो नन सेलेक्टेड है, ओके, नन। अब यहाँ पर आता हूं मैं, यहाँ पर क्या अपन रॉ करेंगे, रॉ में देखो यहाँ पर जेसन टेक्स्ट भी आ सकता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी आ सकता है, एचटीएमएल भी आ सकता है, एक्सएमएल भी आ सकता है, बट राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट द जेसन। तो आई विल पेस्ट हियर, नाउ यू कैन सी दैट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, राइट, कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड इट इज अ वैलिड ओनली। अब देखो आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करनी तो सिर्फ ब्यूटीफाई पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, देखो ऑटोमेटिकली आ गया। तो कल को चल के जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो आपने मल्टीपल वैल्यूज दी तो वो इसको कुछ वो इस तरीके से ब्यूटीफाई करता है, ओके, सो इट विल लुक लाइक डिफरेंट, आपको लगेगा कि भाई लाइक नो व्हाट यू गाइस विल फील ओके, लाइक नो व्हाट कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, बट इट इज नथिंग स्पेशल, नॉर्मल सी चीजें हैं, राइट। तो आप मल्टीपल वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे सकते हो। यू गॉट द क्लैरिटी कि आपको जेसन का पेलोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप ये लाइक इन व्हाट इन द रिक्वेस्ट फॉर्म, आप ये आपका रिक्वेस्ट होता है, ये आपका रिस्पॉन्स होता है, राइट, रिस्पॉन्स पार्ट। तो रिक्वेस्ट में अगर आप जेसन डेटा डालते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट पेलोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट पेलोड। और एपीआई बनाएंगे जो इस डेटा पे काम करेगा। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे बार बार, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, राइट। तो इस फॉर्मेट का जो डेटा है वो एक्सचेंज होगा हमारा एपीआई के थ्रू, क्या होगा, मैथड के पास जाएगा, मैथड कुछ प्रोसेस करेगा, फिर मैथड रिस्पॉन्स वापस भेजेगा, यस और नो। अगर आप देखो तो चीजें एडवांस हो गई हैं, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही है फंक्शन का ही है, कि फंक्शन के अंदर एक लॉजिक परफॉर्म होगा और वो एक रिटर्न वैल्यू लेकर आएगा। वहां पर रिटर्न वैल्यू एक ही होती थी, यहाँ पर रिटर्न वैल्यू का जो साइज है वो बड़ा हो सकता है, जो फॉर्मेट है वो बड़ा हो सकता है, यस और नो। गाइस कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं विद द फंक्शन, फंक्शन ही टॉपिक है कि नहीं, यस, राइट, करेक्ट ओनली, राइट। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, विल विल डिस्कस मोर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो ये आपका जेसन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द लाइक नोट द अनदर पार्ट, ओके, अनदर पार्ट। सो हियर नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, वेयर इट इज, नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर डालना है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट डालना है, अब जैसे मान लो एड्रेस के पास क्या है, एड्रेस के पास मल्टीपल लाइक नो व्हाट वैल्यूज होती हैं, एड्रेस के पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर एड्रेस को मैंने पहले नल बताया था, अभी मुझे क्या करना है, एड्रेस को नल नहीं है हमारे पास, ठीक है, एड्रेस को एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे, मतलब एड्रेस को हैंडल करने के लिए हमने एक सेपरेट क्लास बना रखी है, ओके, क्योंकि एड्रेस तो बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। तो यहां पर हम लोग आते हैं और एड्रेस को हम एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसके अंदर। तो सेपरेट ऑब्जेक्ट, अब गाइस इनसाइड वन रिक्वेस्ट पेलोड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको देख के कभी आप घबराना मत, जैसे मैं एड्रेस यहां पर अगर पेस्ट करूं, दिस इज द एड्रेस। अब इंस्टेड ऑफ नल, क्योंकि देखो ये मैं लास्ट में कर रहा हूं, तो नाउ आई हैव टू प्लेस कॉमा हियर, ओके, एंड एड्रेस। तो एड्रेस को अगर एक सेपरेट ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो यू नो दैट कि लाइक नो व्हाट ऑब्जेक्ट, जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो ओपनिंग करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग करली ब्रेसेस से एंड होता है। तो हियर आल्सो आई विल डू वन वन थिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, बस हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, दैट्स इट। एड्रेस हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब एड्रेस के अंदर आप क्या क्या डालना चाहते हो, जैसे मान लो अगेन इसी फॉर सोचो, ये आप ये सोचो कि ये वाला डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में हैंडल करना कितना मुश्किल था, कितना डिफिकल्ट हो जाता, कितना लाइक नोट हार्ड टू अंडरस्टैंड हो जाता, राइट। तो सिटी फॉर एग्जांपल, एड्रेस में जो आपका सिटी है, ओके, सिटी की वैल्यू आई वांट टू पास लाइक नोट बैंगलोर, ओके, बैंगलोर। देन कॉमा देके लाइक नो व्हाट एड्रेस के अंदर अगेन सिटी हो गया आपका, नाउ आई वांट टू पास द स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से अपन हैंडल करेंगे, ओके, कर्नाटका, कर्नाटका अगेन द कॉमा लगाएंगे, एंड फॉर एग्जांपल जिप, जिप कोड, ओके, जिप कोड एंड देन कॉमा। अब मान लो जिप कोड हमारा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे नंबर के फॉर्मेट दे दिया, राइट। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड स्ट्रक्चर, भाई एक तो ये ऑब्जेक्ट है ही, क्योंकि ये भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यहां स्टार्ट हुआ है, तो इट इज ऑल्सो विल एक्ट एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, बट इनसाइड द ऑब्जेक्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग अनदर ऑब्जेक्ट एज वेल, राइट। तो अगेन आई विल कॉपी दिस, अगेन आई विल कॉपी दिस, यहां पर मैं आता हूं और यहां पर इसको मैं पेस्ट करता हूं, फिर से इसको पेस्ट करता हूं, ओके। चलो कॉपी कर दिया, अभी ये मुझे अजीब सा दिख रहा है,
तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ब्यूटीफाई पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट, देखो इसके को एज आ हमने एरे यहां पर लिया है। ओके, एंड एड्रेस इज लाइक व्हाट अनदर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर आपको और भी ऑब्जेक्ट मेंशन करने हैं तो आप कॉमा लगा के और भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो यहाँ पे। ओके, कॉमा लगा के आप और भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये एज वगैरह ले ली, इज एक्टिव। अब मान लो डिपार्टमेंट डिटेल्स करके हमने कुछ और बना दिया, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती है, डिपार्टमेंट का लोकेशन कहाँ पर है, डिपार्टमेंट का सिटी क्या है, इसका मैनेजर कौन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि डिपार्टमेंट, है ना, देखो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स, तो कॉमा लगाएंगे एंड दिस लाइक नोट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, राइट। तो दे दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पर आई कैन राइट डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट लोकेशन मान लो सबसे पहली चीज है यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन, एंड देन कॉलन, एंड डिपार्टमेंट लोकेशन क्या है हमारे पास, मुंबई। ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग फ्रॉम मुंबई। ओके, ही इज वर्किंग फ्रॉम मुंबई। अब यहाँ पर क्या है, लाइक व्हाट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, मैनेजर भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है। ओके, तो स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम मैनेजर, फॉर एग्जांपल मैनेजर इज लाइक व्हाट हिमांशु। ठीक है, हिमांशु जैन। ओके, ये मैनेजर, अगेन अनदर वैल्यू आल्सो कैन बी देयर। ओके, डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, मतलब अगर डिपार्टमेंट काम कर, डिपार्टमेंट पर ईयर इसको कितना सैलरी दे रहा है, तो फॉर एग्जांपल पर ईयर ही इज गेटिंग सैलरी ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख, दैट्स इट। अगर आप इसको ब्यूटीफाई करोगे, दैट्स इट, नाउ यू कैन सी दैट। देखो, तो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि जेसन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेटा अगर हमें एक्सचेंज करना होगा, ओके, बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स, बिटवीन लाइक नोट डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो जेसन से कितना इजी हो जाता है, कितना बड़ा डेटा हम लोग कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं और कितनी आसानी से पास कर पा रहे हैं। तो अभी आप लोग लाइक इन व्हाट घबराइएगा नहीं, लाइक लाइक इन द स्टार्टिंग वॉट एवर एप्लीकेशन वी विल क्रिएट, मतलब यहाँ पर सिंगल सिंगल ही रहेगा, बट लेटर लाइक इन व्हाट व्हेन वी विल एडवांस अवर डेवलपमेंट, then we are going to see in values in the form of like what arrays as well, in the form of like what object as well, right। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि बेसिक्स में क्लैरिटी का होना like what it is very much important, it is very much important। okay guys, now you got the clarity, yes or no, quick confirmation। okay okay, ठीक है, या ठीक है, मतलब ओके, एनी डाउट, एनी डाउट, इफ यू हैव डाउट जस्ट लेट मी नो गाइस, क्विक confirmation। कहाँ पे सर, पेलोड रिस्पॉन्स नेम है जहाँ, हाँ ओके, जी बताइए। नहीं नहीं, रिस्पॉन्स पे नहीं, हमने ये देखो, ये दिखा रहा होगा आपको, देखिए देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर पा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे ओपन कर पा रहा हूँ। ये जो बॉडी सेक्शन होता है, राइट, इट इज अ बॉडी सेक्शन ओनली, दिस डॉग परम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज द रिक्वेस्ट, है ना, दिस इज द रिक्वेस्ट स्क्रीन, एंड दिस इज द रिस्पॉन्स स्क्रीन। अभी हमारे पास इस डेटा के रिस्पेक्टिव हमने कोई मैथड नहीं बनाया है, हमने कोई वेब सर्विस नहीं बताई बनाई है। मैं आपको वेब सर्विस भी अच्छे से बताऊंगा, राइट। तो अगर वेब सर्विस होती, मैं हिट करता तो ये डेटा प्रोसेस होता, देन विल बी एबल टू सी द रिस्पॉन्स, राइट। आई थिंक मैंने पहले बताया भी है थोड़ा बहुत आपको। यही क्वेश्चन था, कुछ और था। गॉट द क्लैरिटी, यस और नो गाइस, हिमांशु एनी डाउट, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों का स्क्रीन अलग अलग है, राइट, ऐसा एक नहीं है, अलग अलग स्क्रीन है। जो रिक्वेस्ट पार्ट है वो यहाँ से हैंडल होता है। आई थिंक मैंने आपको बताया है, ये चीज पहले भी बताई है। ओके, बट स्टिल नो इश्यूज। ठीक है, या तो लाइक यू नो व्हाट, ये कंप्लीट जो चीजें है ना, देखो ये जो कंप्लीट डेटा है, ये जो कंप्लीट डेटा आपको यहां से दिख रहा है, आई विल कॉपी दिस, ओके, एंड आई विल पेस्ट हियर, राइट। हाँ, रिक्वेस्ट पेलोड बोलते हैं, हाँ रिक्वेस्ट पेलोड बोलते हैं, यस, लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर वर्किंग इनसाइड द इंडस्ट्री, लाइक विद द टीम्स, ओके, यू आर वर्किंग, तो टीम मेंबर कैन कॉल इट रिक्वेस्ट पेलोड, जेसन का रिक्वेस्ट पेलोड भेजो, हाँ हाँ हाँ, यस यस, रिक्वेस्ट पेलोड वी कैन से, यस, या ओके, राइट, रिक्वेस्ट पेलोड। तो एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ओनली, राइट, दिस इज योर जेसन एग्जाम्पल ओनली। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये ओपनिंग और क्लोजिंग कर ली बेसिक, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज कर दूं, आई थिंक आपको समझ में आएगा गाइस, यस और नो, इट इज इन रीडेबल फॉर्मेट, राइट।
पढ़ पा रहे हो ना इसको थोड़ा बहुत? देखो ये आपका कंप्लीट जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट? जेसन जेसन डेटा, जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट? देखो होता क्या है ना कि ये पूरा का पूरा, ये सारी की सारी चीज लाइक यू नो व्हाट, ये पूरा का पूरा लाइक यू नो व्हाट विल बी ट्रीटेड, ओके, विल बी ट्रीटेड एज लाइक यू नो व्हाट जेसन ऑब्जेक्ट, will be treated as like you know what JSON object, JSON object, ओके, JSON ऑब्जेक्ट। तो JSON ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर मैं बोलूं तो सिंपली आप ये समझो, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ लाइक समथिंग विल कम, क्या आएगा आपको पता है, की और वैल्यू के फॉर्मेट में चीजें आएंगी, बट दोज थिंग्स विल बी लाइक यू नो व्हाट इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। अगर इस इनसाइड और लाइक यू नो व्हाट क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको चीजें मिल रही, दैट इज व्हाट जेसन ऑब्जेक्ट ओनली, ओके। अब नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने इसको कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर आई हैव गिवन द नेम, ओके, आई हैव गिवन द नेम एंड देन कॉलन, एंड आई हैव गिवन, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन माय नेम ओनली, ठीक है, सूरज सिंह, एंड कॉमा लगा के यहाँ पर आई हैव गिवन अनदर अनदर थिंग, ओके, एज फॉर एग्जाम्पल 35, दैट्स इट, ओके, ये मैंने दिया हुआ। तो ये जो चीज है ना, दिस दिस इज ऑल्सो जेसन ऑब्जेक्ट ओनली, यस और नो गाइस? दिस इज ऑल्सो जेसन ऑब्जेक्ट ओनली। तो ये जो चीज है इसको आप क्या क्या समझ सकते हो भाई? दिस कुड बी, है ना, दिस कैन बी ट्रीटेड एज लाइक नो व्हाट वन स्टूडेंट, हम इसको समझ सकते हैं वन स्टूडेंट, राइट? या फिर हम इसको समझ सकते हैं इट कैन बी अ डेटा, ओके, इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इट कैन बी वन यूजर, इट कैन बी लाइक यू नो व्हाट, इट कैन बी वन यूजर, जो भी आप समझना चाहो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, राइट? लाइक कहने का मतलब क्या है, इट कैन बी लाइक यू नो व्हाट वन एंटिटी ओनली, इट कैन बी वन एंटिटी। अगर नेस्टेड हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइक यू नो व्हाट वन एंटिटी। बट अगर हम लोग नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर हम लोग नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट मीन्स व्हाट, कि देयर कुड बी लाइक नो व्हाट मल्टीपल यूजर्स, है ना? जैसे मैंने ये यूज किया यहाँ पे देखो, यहाँ पर यूज किया एड्रेसेस के अंदर, मतलब अभी इसको मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कुछ इस तरीके से समझिए आप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ओके, एंड यहां पर कॉमा लगा के फिर से आता हूं मैं इसको कॉपी, अच्छा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको आप इस तरीके से समझिए, ये मैं कॉपी कर लेता हूं, ये फिर मैं कॉपी कर लेता हूं और ये मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, राइट? अब ये सारी की सारी चीजें मैं एरे के फॉर्म में बंद कर देता हूं, कैसे? एरे के फॉर्म में। एरे आपको पता जेसन एरे कैसे, इस तरीके से स्टार्ट होगी, एरे सबस्क्रिप्ट लाइक नो व्हाट ऑपरेटर, ओके, एरे हमने इसको एरे के फॉर्म में बंद कर दिया, राइट? हमने इसको एरे के फॉर्म पे बंद कर दिया, राइट? हमने इसको एरे के फॉर्म में बंद कर दिया, ओके, नाउ इट विल बी बेटर, राइट, ओके, टू अंडरस्टैंड। तो अगर हमने ऐसा कुछ करके रखा हुआ दैट मीन्स, और देखो यहाँ पर क्या है, ये मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया, हियर आई राइट एज 20 एंड हियर आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, सम अदर नेम ओनली, ओके, हिमांशु, आई एम टेलिंग द सिनेरियोज ओनली, ओके, कि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि भाई ये सब सिनेरियोज आए तो आपको थोड़ा सा अनईजी लगने लगे, राइट? ऐसा नहीं है, ओके, अमन वर्मा, ठीक है, ओके, मान लो यहाँ पर कोई सेम अमन नाम का एक और है, तो हियर आई कैन राइट अमन नामदेव, अमन नामदेव एंड हिज एज इज लाइक यू नो व्हाट 26, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो अगर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आता तो हमने क्या किया, लाइक यू नो व्हाट, आई विल कॉपी ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल राइट हियर ओनली, राइट, सो दैट यू गैस कैन अंडरस्टैंड। यहां पर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो था तो हम इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट आई एम टेलिंग यू, है ना, जावा का कोड हम लिखेंगे, जैसा भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगा उस तरीके से हम चीजों को डिस्कस करेंगे। बट लाइक यू नो व्हाट, हम इसको एज अ वन स्टूडेंट, वन एम्प्लॉय, वन यूजर और वन एंटिटी वे कैन ट्रीट इट, राइट? इन अ सेम वे अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम चाहें तो आई कैन ट्रीट दिस लाइक यू नो व्हाट 4 स्टूडेंट, या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट हो सकता है कि 4 एम्प्लॉयज का डेटा हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर लाइक नोट यहाँ पर हम लोग 4 यूजर का लाइक नो व्हाट डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और एट लास्ट आई कैन से इट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बिकॉज वी हैव रिप्रेजेंटेड लाइक नो व्हाट इनसाइड द एरे, we have represented inside the array, okay, so inside the array, so it will become like you know what 4 entity, it will become like you know what the 4 entity, okay, it will become like a 4 entity, okay, yes.
ओके, बाकी ये जो ऑब्जेक्ट वाला सिनेरियो मैंने आपको बताया है, तो देखो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको अपन कह सकते हैं, ये जो मैंने आपको सिंटेक्स पहले ही बता दिया ना, ये आपका आ जाएगा, आई कैन से द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है, इसको हम लोग बोल देते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, इट कैन, आई कैन से द कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स, ओके, जेसन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये जब हम एडवांस लेवल का डेवलपमेंट करेंगे, राइट, देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। बट आई थिंक इसमें भी आपको क्लैरिटी होगी होगी, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं गाइस, यस और नो, है ना? क्योंकि यहां पर आपकी मल्टीपल वैल्यूज भी आ रही हैं, है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं, और उसके साथ आपने नए नए ऑब्जेक्ट भी बना के रखे हुए हैं। अब ये नए ऑब्जेक्ट पता कैसे हम लोग सिर्फ क्लास के बेसिस पे बनाएंगे। जैसे एड्रेस को इन द डेवलपमेंट सिनेरियो, इन अ रियल टाइम डेवलपमेंट सिनेरियो, हमेशा हम लोग एड्रेस को नया क्लास बना के हैंडल करते हैं। तो जब कोई नई क्लास आती है और सेम रिक्वेस्ट के अंदर ही उसको भेजना है ना, आई विल टेल यू, ओके, वंस विल स्टार्ट द डेवलपमेंट। ओके, सो अगर उसको सेम क्लास के अंदर भेजना होता है तो हम कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं। यस और नो गाइस, यहां तक कुछ डाउट है तो बताइए, प्लीज प्लीज डू लेट मी नो। ओके ओके, ग्रेट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ठीक है, अब आई थिंक आप यहाँ से काम चल जाएगा हमारा इतने में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एंड ठीक है। अब देखो, नाउ द अनदर पार्ट इज, बाकी जो चीजें जो जो जेसन में बाकी चीजें आने वाली हैं वो हम लोग बात करेंगे, लाइक नोट वंस वी विल स्टार्ट द डेवलपमेंट, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ द प्रॉब्लम कैन लाइक नोट अराइजेस, इस वाले डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया, कि भाई अगर बैकएंड एप्लीकेशन है हमारे पास, तो इट विल बी अ जावा ऑब्जेक्ट। ओके, और फ्रंट एंड जो है, फ्रंट एंड क्या है हमारा, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो ये फिर कैसे होने वाला है, ये चीजें कैसे होने वाली है? ओके, सो लाइक व्हाट, यहां पर वी कैन से दैट, ओके, जेसन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, ओके, जेसन इंटरनली, जेसन internally will use the concept of serialization। अभी ये लोग, हम लोगों ने जावा, शायद कोर जावा में बता नहीं, ये बताया है थोड़ा बहुत कि नहीं बताया, नहीं बताया है तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और इन द कोर जावा सेक्शन वी विल सी लाइक नॉट इन डीप ओनली, राइट। बट अभी आपको मैं इतना बताऊंगा, इतना जरूर बता दूंगा सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन के बारे में, कि यू विल गेट प्रॉपर क्लैरिटी अबाउट इट। ओके, नेम आर द लाइक नॉट एडवांस ओनली, प्रोसेस इज इजी ओनली, ऐसा कुछ नहीं कि भाई प्रोसेस कोई बहुत बड़ी चीज है, राइट। तो जेसन इंटरनली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, ये क्यों होता है? डायग्राम ऊपर जो मैंने आपको समझा, अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आया है, देन यू कैन गिव द आंसर, कि भाई फ्रंट एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में है और ये जावा ऑब्जेक्ट में है, तो सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन होगा ही होगा। भाई ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया, ये डेटा एक्सचेंज, ऐसा नहीं कि ये एक ही बार होगा, इट कैन हैपन एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपके पास अगर 100 एपीआईज हैं, ठीक है, और 100 एपीआईज इंटरनली एक दूसरे को कॉल कर रही हैं, तो मल्टीपल टाइम्स ये टेक्स्ट वाला डेटा जावा के पास जाएगा, मतलब बैकएंड में जाएगा, और बैकएंड वाला डेटा जो जावा में है ये फ्रंट एंड के पास जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में जाएगा। तो इस चीज को लाइक व्हाट इंटरनली मैनेज करने के लिए वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड डीसरियलाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अल्टीमेटली क्या होता है, देखो ढंग से समझना यहाँ पे, बहुत ही इजी चीज है। हमारे पास जो डेटा है, हमने क्या बोला, जो एक्सचेंज डेटा फॉर्मेट है, दैट इज व्हाट, दैट इज इन जेसन। ठीक है, मतलब जेसन दोनों को समझ में आता है, जेसन इज अ मीडिएटर, जेसन इज अ मीडिएटर। बट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बनाया और हमने एक यूजर क्लास बनाई है, तो जो यूजर क्लास है, लेकिन व्हाट, इट इज इन जावा ओनली। यूजर क्लास आपके पास जावा है ना, आप जावा में मतलब आप क्लास ऐसा कुछ क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल आप क्लास क्रिएट करोगे, पब्लिक क्लास यूजर, ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। फिर यहाँ पर आपके डेटा मेंबर्स वगैरह रहते हैं, राइट, डेटा मेंबर्स वगैरह आपके रहने वाले हैं, नेम आ गया, एज आ गया, कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बनाया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर आपने बनाया, देन अगेन you will give like what another प्राइवेट, प्राइवेट इंटीजर एज, ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिख दिया, राइट, प्राइवेट इंटीजर एज, आप ऐसा कुछ लिखोगे। अब ये चीज जब आप फ्रंट एंड पे भेजना चाहो, तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा, राइट, टेक्स्ट फॉर्मेट में जाना चाहिए, राइट। तो भाई क्या है, या अगर आप ब्राउजर पे भेजते हो, ब्राउजर भी आपका जेसन भी समझ लेता है, ऐसा नहीं है। भाई मैं व्यू की बात इसलिए कर रहा हूँ पेजेस की, कि अभी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं, जब हम फ्रंट एंड पेज बनाते हैं तो हो सकता है कि ओवर द फॉर्म या ओवर द पेज वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द डेटा, बट ब्राउजर हमारा जेसन भी समझता है। ओके, बट यहां पर क्या है, यहां पर आपका जावा ऑब्जेक्ट है।
ओके, आप ये समझ लीजिए कि ब्राउजर जो आपका क्लाइंट है, यहाँ पर जो मैंने आपसे बोला टेक्स्ट फॉर्मेट, ये जेसन भी समझ लेता है। ओके, इसको जेसन भी समझ में आता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट चलो हम बाद में बात करेंगे, जब हम लोग एंगुलर करेंगे ना, देन आई विल शो यू कि टेक्स्ट फॉर्मेट में अपन उसको एक्सट्रैक्ट करके कैसे डिस्प्ले कराने वाले। अभी तो अपन बैकएंड पे फोकस्ड हैं, तो जेसन से ही काम चल जाएगा। तो देखो, यहां तो ठीक है, यहां तो इसको जेसन समझ में आता है, बट इसको जेसन में नहीं है ना, इंटरनली जावा ऑब्जेक्ट है या, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको बैकएंड में आना पड़ेगा, बैकएंड के साथ अगर आपको काम करना है, ये जो आपने जावा ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, इसको जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपको इस तरीके से समझिए कि जो आपका जावा ऑब्जेक्ट है बैकएंड में, सर्वर साइड, ये आपका जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? जेसन में कन्वर्ट होना चाहिए। और इसी चीज को, सेम चीज को कैसे करेंगे? 2-3 लाइन का कोड है जो हर बार हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लाइक नोट, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन। ओके, एंड इन अ सेम वे, इन अ सेम वे, अगर आप लाइक नो व्हाट, अगर आप जेसन ऑब्जेक्ट को, अगर आप जेसन ऑब्जेक्ट को इज जस्ट अपोजिट, अगर आप जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हो किसमें? जावा ऑब्जेक्ट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डीसरियलाइजेशन। कैसे करेंगे? वेरी इजी। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि इसके लिए भी अपन वही चीज क्या एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी यूज करेंगे और हमारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन, और लाइक नो व्हाट, जावा ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे सर ठीक है, मतलब आपने देखो डायग्राम को समझना, जावा ऑब्जेक्ट अगर यहां से पिक करके फ्रंट एंड पे ले जाना है, तो जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? फ्रंट एंड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रंट एंड पे जाने के लिए जावा को, जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहां पे, तो जावा ऑब्जेक्ट को अगर जेसन में कन्वर्ट करना है, देन वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेशन, राइट? यस और नो? राइट। इन अ सेम वे, इन अ सेम वे, अब अगर हमें यहां पर फ्रंट एंड से, अगर फ्रंट एंड से बैकएंड में जाना है, मतलब ये जो जेसन फॉर्मेट का डेटा अवेलेबल है, अगर ये हमें बैकएंड पे लेकर जाना है, दैट मीन्स व्हाट, कि फिर हमें जावा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन सी दैट, सी, जेसन ऑब्जेक्ट अगर आप जावा में कन्वर्ट करोगे, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? डीसिरियलाइजेशन। समझ में आया? कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है ये, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स यूज करने पड़ेंगे गाइस फॉर दिस प्रोसेस। वी विल यूज फ्यू लाइक नॉट प्रीडिफाइंड मेथड ओनली, प्रीडिफाइंड क्लासेस ओनली। ओके, ओके, सो और वो मेथड और वो क्लासेस कहां से आएंगी? वो आएंगी लाइब्रेरी से, वो आएगा जार से, और उस जार का नाम क्या है? जैक्सन, दैट्स इट। क्या है? जैक्सन है। ओके, सो टू परफॉर्म दिस प्रोसेस, आई कैन राइट, टू परफॉर्म, पहले बताओ सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन समझ में आया है क्या? कैसे करते हैं कोड वाइज, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। टू परफॉर्म दिस, टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, स्प्रिंग बूट यूजेस क्या? जैक्सन लाइब्रेरी। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी है, बट लोगों को पता नहीं होता। विल यूज जैक्सन लाइब्रेरी। ठीक है, हमें हेडेक ही नहीं लेना है भाई। बहुत पहले जब हम लोग अगर स्प्रिंग बूट नहीं यूज करते थे ना, एक हमारा जैक्स आरएस स्पेसिफिकेशन होता था। रेस्ट एपीआई से पहले एपीआई बनाने के लिए अपन लोग जैक्स आरएस, बहुत ओल्ड वर्जन है, तो जैक्स आरएस में हमें मैनुअल करना पड़ता था। सोचो, मतलब जैक्सन लाइब्रेरी लिखेंगे, ओके, और उसके प्रीडिफाइंड मेथड्स को कॉल करेंगे, फिर उसको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। मतलब बहुत सारी पोजो क्लासेस क्रिएट करनी पड़ती थी हम लोगों को, है ना? पोजो क्लासेस मतलब चीजों को हैंडल करने के लिए, सेम नेम दो, सब कुछ करो, दिस एंड दैट। बट स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली क्या करेगा? स्प्रिंग बूट विल यूज द जैक्सन लाइब्रेरी, ओके, जैक्सन लाइब्रेरी, एंड दिस जैक्सन लाइब्रेरी, एंड दिस जैक्सन, एंड दिस and this Jackson library, and this Jackson library library has predefined functionality, predefined functionalities, which will which will which will automatically, which will automatically converts, okay, json 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 to java object, json to, या json object to java object,
जावा ऑब्जेक्ट्स, या फिर इसको आप ऐसे कर लो ना, आप यहाँ से ऐसे लगा लो, मतलब दोनों ठीक है, ऐसा दोनों, मतलब टू वे कम्युनिकेशन, राइट। समझ पा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। मतलब अगर आप चाहो तो जेसन ऑब्जेक्ट से आप जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जावा ऑब्जेक्ट से जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन करेगा? ये जैक्सन करेगा। नो मैनुअल, लाइक व्हाट वर्क इज नीडेड, मतलब हमको मैनुअली नहीं करना है, स्प्रिंग बूट हमें करके दे देगा ऑटोमेटिकली, राइट, ऑटोमेटिकली करके देगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जेसन, लाइक व्हाट, जेसन ऑब्जेक्ट will be converted into Java object, into Java objects, and your Java objects will be converted into JSON object, into JSON object। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट यहां तक? ओके, ठीक है। सो गाइस, आई विल डू वन थिंग, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। एनी डाउट? एनी डाउट? नो? ओके, ओके। So I'll stop the recording and we'll continue. Okay, we'll continue. We'll continue in the next session. I will tell you in the night we'll take the session or not. I will tell you. Okay. Okay, guys. So we will continue our discussion. Okay. So actually, yeah, we are like what on the road map of REST API. Okay, development। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मतलब बार बार वही डिस्कशन होता है हमारा कि अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट बता सकता हूं, बट मुझे पता है कि मैं बता दूंगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, है ना, लाइक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिनिश्ड। बट द थिंग इज लेटर इन द फ्यूचर यू विल हैव द प्रॉब्लम, और आप उस टाइम पे फिर मेरे को याद करोगे कि सर ने हम सर हमारे साथ टाइम पास करके चले गए। ओके, सो डायरेक्टली जंपिंग लाइक नो टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, और आई कैन से द बिफोर जंपिंग, जो भी बेस फाउंडेशन हैं जैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा, उसमें हमें क्लैरिटी चाहिए, एंड मोर देन 100% की क्लैरिटी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप, लाइक व्हाट वी आर गोइंग अहेड। ओके, सो यस्टरडे, लाइक व्हाट, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड जेसन। ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड जेसन। अब देखो जेसन का जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट इन द सेंस कि लाइक व्हाट और क्या क्या जेसन में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक विद रिस्पेक्ट टू जावा कोड। तो जब हम लोग रेस्ट एपीआई स्टार्ट करेंगे ना, देन विल गेट टू नो दैट। ओके, कि कैसे आपका फ्रंट एंड का डेटा हम लोग जेसन की हेल्प से बैकएंड में लेकर आने वाले हैं, और कैसे आपका जो बैकएंड वाला डेटा है जावा ऑब्जेक्ट, वो हम लोग जेसन की हेल्प से फ्रंट एंड पे लेके जाने वाले हैं। ओके, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये सीरियलाइजेशन डिसरियलाइजेशन भी ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो अगेन एज अ डेवलपर अभी हमें हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। ओके, ऑटोमेटिकली इट विल बी डन बाय द स्प्रिंग बूट ओनली। ओके, इट विल बी डन बाय द जावा फ्रेमवर्क ओनली। ओके, वी डोंट हैव टू टेक द बर्डन, बट द थिंग इज कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एंड लेटर इन द फ्यूचर इफ वी विल गेट टाइम, तो आपको मैं बता भी दूंगा कि एज अ प्रोग्रामर भी अपन इसको कैसे हैंडल करते हैं। सो दैट थिंग ऑल्सो आई विल टेल यू। ओके, नो इशू विद दैट। अब ठीक है, ये चीज होगी। बाकी जेसन के रिस्पेक्ट में एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, एट द रेट लाइक व्हाट परम एंड ऑल, है ना, एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी, ये सब चीजें कैसे यूज करने वाले एपीआई में, दैट आई विल टेल यू व्हेन वी विल डिस्कस रेस्ट एपीआई विद द स्प्रिंग बूट। ओके, लाइक इन द प्रोजेक्ट ओनली आई विल डिस्कस विद यू। अब जनरली क्या होता है जब हम लोग नए नए होते हैं ना, तो सबसे कॉमन एरर जो मैंने भी किया है स्टार्टिंग में, ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं कि भाई लाइक व्हाट, जो सबसे कॉमन एरर है कि हम लोग जेसन की जब भी कोई रिक्वेस्ट लिखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हम लोग देखो जेसन अगेन की और वैल्यू के फॉर्म में ही आता है ना। आप चाहे ये कॉम्प्लेक्स वाली रिक्वेस्ट देख लो, रिक्वेस्ट मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वेस्ट पेलोड, चाहे तो आप नॉर्मल वाली रिक्वेस्ट पेलोड देख लो। तो यहाँ पर जब भी वैल्यू हम लोग की और लाइक नोट वैल्यू के फॉर्मेट में डालते हैं, तो हमारा लाइक नोट ये डबल कोट्स मिस हो जाता है, या तो ये कॉलन मिस हो जाता है, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो लाइक नोट ये कॉमा मिस हो जाता है, क्योंकि इतनी ही तो चीज है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, राइट, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो बस इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा तो जर्नली लाइक व्हाट और कोई मिस्टेक होती नहीं है। ओके, तो या मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कहाँ गया हमारा, जो कॉमन मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं ये मैं नीचे लेकर आता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जनरली, मतलब स्टार्टिंग में मुझसे भी हुआ है। ओके, सो हियर आई कैन राइट द कॉमन, ओके, कॉमन मिस्टेक, मिस्टेक while क्रिएटिंग, while क्रिएटिंग और राइटिंग, जो भी आप बोलना चाहो, while क्रिएटिंग और राइटिंग, ओके, जेसन रिक्वेस्ट पेलोड। ठीक है, ये टर्म मैंने आपको बताया हुआ है इन द लास्ट डिस्कशन। ओके, रिक्वेस्ट पेलोड, राइट। सो
क्या हो सकता है, जैसे देखो ये है आपका, तो जनरली मान लो दो डेटा है यहाँ पे, हम लोग कई बार क्या कर देते हैं, जैसे मान लो ये वाला डबल कोट्स हम लोग से मिस हो गया। ओके, ये डबल कोट्स हमसे मिस हो गया। ओके, तो दिस इज द एरर ओनली, 100% दिस विल गिव द एरर। करेक्ट क्या होने वाला है भाई, करेक्ट ये होने वाला कि 100% आपका जो ये की है ना, इस पे भी डबल कोट्स होने चाहिए, इस पे भी डबल कोट्स होने चाहिए। ओके, इन अ सेम वे कई बार क्या होता है कि मान लो ये हमने कोई एक और डेटा लिया, और कई बार यहां पर जैसे ये हमारा लाइक नो व्हाट कॉलन मिस हो गया, ऐसा करके हमसे मिस हो गया, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, दीज आर लाइक नो व्हाट टू वेरी कॉमन एरर्स जो हमसे हो जाती हैं कई बार। ओके, स्टार्टिंग में मेरे से भी हुई, एज आई टोल्ड यू 35। और अगर लाइक नो व्हाट कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमने कॉपी किया, ठीक है, ये हमने कॉपी किया यहाँ पर कंट्रोल डी, और यहाँ पर हमने पेस्ट किया, और यहाँ पर हमारे पास एक डेटा और है। ठीक है, एक डेटा और है, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ लिखा एड्रेस। ओके, जनरली की हम लोग स्मॉलर लेटर्स में लिखते हैं एड्रेस। ओके, तो एड्रेस की वैल्यू क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं, मान लो LUCKNO, लखनऊ, लखनऊ यूपी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये हमको तो लग रहा है कि हमने सही लिखा हुआ है, ओके, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, बट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आपने अगर एक और वैल्यू दी है तो यहाँ पर कॉमा लगाना भी कंपलसरी। ओके, इट इज रॉन्ग वन। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट वन बता रहा हूँ, दिस इज लाइक नो वट करेक्ट, करेक्ट वन ओनली। आई थिंक दीज थ्री ओनली, लाइक ओके, दीज थ्री लाइक नो वट द एरर्स आर मोस्ट कॉमन एरर्स। ओके, जो हम लोगों से हो जाता है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट या व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द कोड ना, तो जनरली जल्दी जल्दी में ये वाली गलतियां हो जाती, राइट? तो इनका ध्यान रखना है, दैट्स इट। ये खैर मैं नहीं बताता तभी भी चलता, बट स्टिल ओके, आई वांट कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल जाए कि भाई कॉमन एरर हम लोग कौन से करने वाले कर देते हैं या हो जाती हैं। तो दैट इज वाई ओनली, राइट? तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका लाइक इन व्हाट करेक्ट रिक्वेस्ट पेलोड है, इसके रिस्पेक्ट में आपका ये करेक्ट रिक्वेस्ट पेलोड है, और इसके रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में ये आपका करेक्ट पेलोड है। ओके, क्लियर है गाइस, यस और नो? ठीक है, देखो अब अगर हम बात करते हैं कंप्लीट लाइक इन व्हाट फ्लो। ठीक है, अगर हम हमारा हमारा लाइक इन व्हाट जेसन कहाँ पे रोल प्ले करता है, लाइक स्पेशली इन द स्प्रिंग बूट। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट द कंप्लीट फ्लो ऑफ जेसन विथ स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। ठीक है, विथ स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। ओके, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। देखो यहां पर कुछ ऐसे स्टेज होंगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, या ठीक है, बट फिर भी आपने देखा ही होगा 100%, बट स्टिल आई विल टेल यू। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, अगेन क्लाइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजेगा तो 100% दैट विल बी हैंडल्ड बाय लाइक यू नो व्हाट इन द फॉर्म ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट जो है ना, HTTP रिक्वेस्ट के साथ हम लोग यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करते हैं, जो कि आपने देखा होगा, बट इन डिटेल आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई विल स्टार्ट लाइक नोट द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क विद रेस्ट एपीआई। एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी की वजह से लाइक यू नो व्हाट ऑटोमेटिकली आपका जैक्सन लाइब्रेरी, जो मैंने आपको बताया, जैक्सन लाइब्रेरी का काम क्या होता है, याद है कि नहीं याद है? क्लाइंट ने HTTP रिक्वेस्ट भेजा, HTTP रिक्वेस्ट कैसा है आपका, जेसन फॉर्मेट में है। कैसे है आपका, जेसन फॉर्मेट में। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ, मान लो ऐसा ही, मतलब एक छोटा सा डेटा ही उसने भेजा। ओके, सिंगल डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल राइट नेम, ओके, एंड कॉलन, एंड देन लाइक यू नो व्हाट आई विल गिव हर्षवर्धन। ठीक है, ये नाम दिया गया केवल यहाँ पे, ठीक है, हर्षवर्धन, ये है आपका, क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट भेजा, तो HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में आया ये। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी में लगा के रखा, तो जेक्सन ऑटोमेटिकली लाइक यू नो व्हाट पिक्चर में आएगा, और जैसे ही जेक्सन लाइब्रेरी पिक्चर में आएगा 100% ये रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन की वजह से जेक्सन आपका लाइक नोट पिक्चर में आएगा, और ये जो आपका लाइक यू नो व्हाट टू से, ये जो आपका जेसन ऑब्जेक्ट है या जेसन डेटा है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, किसी ने ज्वाइन किया, आवाज आ रही थी, हिमांशु यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, ओके, नो इश्यूज। ओके, so yeah, what I was telling, like ये जो आपका जेसन रिक्वेस्ट पेलोड है, ओके, ऑटोमेटिकली ये आपका जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार अगर आपका जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट आपका सर्विस लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सर्विस लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा।
फिर ये रिपोजिटरी लेयर पे चला जाएगा। ठीक है, ये फ्लो मैं आपको बता चुका हूँ, बट अगेन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर से लाइक नो व्हाट विल टॉक अबाउट इट। ओके, फिर हमारा रिपोजिटरी से क्या डेटाबेस कम्युनिकेशन होने वाला है। ओके, तो जैसे ही डेटाबेस के पास जाएगा, ऑब्वियसली डेटाबेस के पास जाने के बाद क्या होने वाला है, ये आपका क्लाइंट है। ओके, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो। ओके, हाँ ये आपका क्लाइंट है और ये जावा वाली डेटाबेस। अब डेटाबेस के पास देखो फाइनल डेटा आपका फिल्टर होता है, राइट। तो डेटाबेस के पास जो भी रिजल्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस के बाद जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा आपका रिस्पॉन्स होता है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। एंड अगेन द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कैसा होने वाला, 100% जावा में ही होने वाला है। ओके, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विल बी लाइक नोट जनरेटेड। और जब ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जावा में होने वाला है तो अगेन, बट अपने पास रिक्वेस्ट कैसे आई थी क्लाइंट से, अपने पास जो रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट से वो आई थी जेसन की फॉर्म में, जो मैं आपको यहां पर लिख के दे रखा हूं। तो जेसन फॉर्म में ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपका जावा में है, इसको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन क्या होगा, जैक्सन लाइब्रेरी आपका पिक्चर में आएगा। कैसे आएगा, ऑल दोस थिंग्स आई विल टेल यू, ओनली विद द हेल्प ऑफ लाइक यू नो व्हाट एनोटेशन ओनली, राइट, नथिंग एल्स। कोई भी बड़ा लॉजिक हमें नहीं लिखना है। जैक्सन आपका पिक्चर में आएगा, मतलब जैक्सन लाइब्रेरी आपका पिक्चर में आएगा। और जैक्सन का काम ही क्या है, डीसरियलाइजेशन एंड serialization, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं अच्छे से। ये सेम चीज लाइक यू नो व्हाट, सेम चीज आई एम यूजिंग इन दिस लाइक यू नो व्हाट फ्लो डायग्राम। ओके, तो ये आपका जैक्सन आएगा और जैक्सन लाइब्रेरी क्या करने वाला है, आपका जेसन रिस्पॉन्स लाइक यू नो व्हाट जनरेट करेगा और ये जेसन रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को भेज दिया जाएगा। ओके, तो ये कैसे होने वाला है क्विकली, ये डायग्राम कैसे कंप्लीट होने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, दैट मीन्स ये आपका क्लाइंट है। ओके, ये आपका क्लाइंट है। एंड अब क्लाइंट के पास है क्या, क्लाइंट के पास लाइक नो व्हाट, दिस इज द लाइक नो व्हाट HTTP रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज द HTTP रिक्वेस्ट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई ये HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में, लाइक नो व्हाट HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में इसको हम पिक करेंगे। फिर यहाँ पर एट द रेट एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी हम ऐड करेंगे। जैसे रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी आएगा, बट दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, डोंट वरी अबाउट दिस। रिक्वेस्ट बॉडी क्योंकि जेसन के फॉर्म में, तो जैक्सन लाइब्रेरी आपका पिक्चर में आएगा और ये जैक्सन लाइब्रेरी की हेल्प से लाइक नो व्हाट जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। फिर हमारा जो बिजनेस लॉजिक है हम उसके पास जाएंगे ना, सर्विस लेयर पे, फिर रिपोजिटरी लेयर पे, और फिर रिपोजिटरी से फाइनल लाइक नो डेटाबेस पे। डेटाबेस के पास आप, डेटाबेस के बाद फाइनली आपका फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स, अगेन ये रिस्पॉन्स आपका जावा ऑब्जेक्ट होगा। तो अगेन लाइक नो व्हाट जैक्सन लाइब्रेरी विल कम इनटू द पिक्चर एंड अगेन लाइक नो व्हाट दिस जैक्सन लाइब्रेरी विल कन्वर्ट लाइक नो जेसन रिस्पॉन्स ओनली। और ये जो जेसन रिस्पॉन्स है कहाँ पे जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट भी क्लाइंट के पास से आई थी, तो ये क्लाइंट के पास जाएगा, दैट्स इट। ओके, बस हम, आप देखना, ये डायग्राम आप याद रखना। और अगेन आई विल ओपन सेम डायग्राम के थ्रू लाइक नो व्हाट एवर फर्स्ट एपीआई वी विल क्रिएट, सेम डायग्राम हम लोग यूज करने वाले हैं। सेम लाइक डायग्राम का जो फ्लो है, सेम फ्लो रहने वाला, दैट्स इट। ओके, तो समझ में आया फ्लो गाइस, यस और नो, एटलीस्ट 50% 60%, बिकॉज 100% आई एम नॉट एक्सेप्टिंग की, एक्सपेक्टिंग राइट कि आपको 100% समझ में आया, क्योंकि आई नो once I will create the like note APIs, once I will develop the APIs, you guys will get to know that। ठीक है, क्लियर है डायग्राम, या ओके, ओके ठीक है। सो नाउ, तो फाइनल लाइक नोट हमने रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में लाइक नोट हमने तीन चीजें पढ़ी। ठीक है, अभी तक देखो हमारा टारगेट क्या था, रेस्ट एपीआई तो चलो मैं बार बार बोल दे रहा हूं, ओके, बट एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड आपने क्या सीखा है कि जो हम लोग रेस्ट रेस्ट आर्किटेक्चर है, लाइक नोट स्पेसिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जो हम सर्विसेज बनाने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टफुल सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टफुल सर्विसेज डेवलपमेंट हम लोग करने वाले हैं। या फिर चलो लाइक यू नो व्हाट इन कॉमन वर्ड हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्ट एपीआई बोल देते हैं। तो रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट की जर्नी में लाइक नो व्हाट अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है भाई, अभी तक हम लोगों ने लाइक नो व्हाट रेस्ट डिस्कस किया है, रेस्ट आर्किटेक्चर। ठीक है, रेस्ट आर्किटेक्चर, रेस्ट आर्किटेक्चर के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लाइक नो व्हाट रेस्टफुल सर्विसेज, कह सकते हैं प्रैक्टिकल लाइक नो व्हाट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्ट आर्किटेक्चर, रेस्टफुल सर्विसेज। तो इनको तो आप चलो एक ही मान सकते हो, बट ठीक है मैंने डिस्कस किया तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ओके, देन लाइक नो व्हाट HTTP प्रोटोकॉल्स। ओके, HTTP प्रोटोकॉल्स। एंड नाउ फाइनली जेसन का भी इंट्रोडक्शन हमें मिल गया है कि जेसन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओवर द इंटरनेट जो आपका डेटा एक्सचेंज होने वाला है वो दोनों को समझ में आना चाहिए। दोनों के पास लाइक यू नो जैसे फ्रंट एंड एप्लीकेशन किसी और टेक्नोलॉजी पे है,
बैकएंड सिस्टम किसी और टेक्नोलॉजी पे है, तो दोनों सिस्टम के को लाइक नो व्हाट, दोनों सिस्टम के पास इसका सपोर्ट होना चाहिए कि भाई कैसे डेटा लाइक नोट हम लोग एक्सचेंज कर दे सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो वहां पर पहले हमारा एक्सएमएल था जो कि बहुत ही हैवी वेट था। मैंने वो सारी चीजें डिस्कस करी इन द लास्ट सेशन। So like you know what, nowadays JSON we are using, okay, most popular data is like you know data format exchange is what, JSON, okay। तो ये हमने डिस्कस किया। तो कहने का मतलब क्या है, ओके, कहने का मतलब सिंपली ये है लाइक यू नो व्हाट, ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, ये जो दो चीजें हैं, इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं रेस्ट। ठीक है, क्योंकि रेस्ट के अंदर ये दोनों चीजें आ जाने वाली, राइट। क्योंकि जब तक हम लोग को स्पेसिफिकेशन नहीं पता होगा, हम लोग रेस्टफुल सर्विसेज कैसे बनाएंगे। ओके, तो अल्टीमेटली नाउ अगर हम लोग क्विकली लाइक यू नो व्हाट व्हाट टू से क्विकली अगर हम लोग इसको लाइक नोट समराइज करेंगे, जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया, ओके, लाइक जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया है बिफोर मूविंग मूविंग अहेड, अगर इसको हम लोग समराइज करते हैं तो व्हाट वी कैन से दैट रिलेशनशिप बिटवीन, ओके, बिटवीन एच टी पी पी कॉमा रेस्ट, ओके, एंड कॉमा या एंड जेसन, क्योंकि अभी हमने इतना ही डिस्कस किया। तो सिंपली अगर एच टी पी पी की बात करें, तो एच टी पी पी आपको क्या लगता है, क्या है, सिंपली एक वर्ड, मतलब इन सिंपल वर्ड, ठीक है, सिंपल वर्ड क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट बिटवीन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। देखो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। एक एप्लीकेशन हमारा एंगुलर में है, दूसरा हमारा स्प्रिंग बूट में है, ओके, या और भी हो सकता है नोड जेएस में आप लोग मन स्टैक पढ़ रहे हो, पीएचपी पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, ओके। तो फ्रंट एंड किसी और में है और बैक एंड हमारा किसी और में है। तो एचटीटीपी के थ्रू आप लोग क्या करने वाले हो, लाइक नो व्हाट, यू आर गोइंग टू डू द कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, एचटीटीपी इज लाइक नो रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, एक लाइन का डिस्कशन, काफी लंबा डिस्कशन किया है हमने, बट स्टिल वन लाइन समरी वी कैन डिस्कस लाइक दिस ओनली। ठीक है, और अगर हम लोग रेस्ट की बात करें, ठीक है, तो रेस्ट हमारा क्या है, सिंपल एपीआई डिजाइन या डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स या आर्किटेक्ट, जो भी बोलना चाहो, आर्किटेक्चर ओनली। ठीक है, प्रिंसिपल्स, ये सारी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, प्रिंसिपल्स, राइट, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एंड तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रिंसिपल्स ओनली, और आई कैन से थ्योरेटिकल डिस्कशन ओनली, थ्योरी ओनली। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एंड हेयर हेयर सिंपली इट विल बी व्हाट, नेक्स्ट, इसी रेस्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या देखा है, रेस्टफुल सर्विसेज। ठीक है, रेस्टफुल सर्विसेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एपीआईस। ठीक है, तो ये क्या होने वाला, ये है आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इट इज व्हाट, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, कोडिंग। ओके, तो ये आपका रेस्ट हो गया, समझ में आ गया आपको। दिस इज लाइक नो व्हाट एचटीटीपी, दिस इज रेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमने जो डिस्कस किया दैट इज व्हाट, दैट इज जेसन ओनली। ठीक है, जेसन, तो जेसन अभी अभी हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा। तो सिंपली आई कैन राइट व्हाट, डेटा फॉर्मेट एक्सचेंज, बस ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, मतलब डेटा कैसे ट्रांसफर होने वाला है बिटवीन लाइक नो व्हाट, ओवर द इंटरनेट बिटवीन, सेम चीज, बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। देखो बातचीत करना एक अलग है, एच टी पी इज ओनली लाइक नो व्हाट, व्हाट टू से, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। ओके, भाई देखो क्या होता है, अभी इसको अपन कोई रियल टाइम एग्जांपल इसको बता सकते हो आप लोग, कैसे समझोगे इसको रियल टाइम एग्जांपल से, एच टी पी और जेसन, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल से गाइस। देखो, अगर मुझे आप लोगों से बात करनी है, बात को समझना, अगर मुझे आप लोगों से बात करनी है तो एच टी पी पी विल बी लाइक अ मोबाइल फोन ओनली, राइट। हमने आपको कॉल लगाया, आपका नंबर मेरे पास है एंड वी कैन कम्युनिकेट। बट अगर मुझे आपको जावा की एक कोडनीति की ई बुक भेजनी है, या आपको कोडनीति का सर्टिफिकेशन भेजना है, फिजिकल सर्टिफिकेशन भेजना है, या कोई डेटा भेजना है, सपोज करो मुझे कुछ भी भेजना है, आपको एक्स वाई जेड कुछ भी भेजना है यहां से फिजिकली, ठीक है, नॉट वर्चुअली, नॉट नॉट सॉफ्ट कॉपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ड कॉपी, तो क्या मोबाइल से भेजना पॉसिबल है क्या, नो। मतलब ऐसा नहीं बोलोगे सर स्कैन करके फैक्स डाल दो, नहीं, मतलब ओरिजिनल पेज ही आपके पास जाना चाहिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ रियल डेटा एक्सचेंज। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आपके आपका एड्रेस है, हम लोग कनेक्टेड है, ओके, बट आपके एड्रेस पे आई हैव टू दी कोरियर ओनली, राइट। मुझे कुछ और मतलब मुझे जो डिफरेंट कंपनीज हैं वहां से जाके कोरियर करना पड़ेगा सामान,
जो फ्लाइट से आपके एड्रेस तक जाएगा, फिर आपके मतलब फ्लाइट से जाएगा वेयर हाउस तक, फिर वेयर हाउस से कोई डिलीवरी बॉय पिक करेगा, और पिक करके फिर वो आपके एड्रेस पर डिलीवर करने जाएगा। यस और नो गाइस, कोई कंफर्मेशन? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग मोबाइल पे बात कर लेते हैं दैट विल बी अ काइंड ऑफ HTTP कम्युनिकेशन ओनली। बट ये जो जेसन है दैट इज अ डेटा ट्रांसफर, है ना, फिजिकल एंटिटी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन अस। क्लियर है? यस और नो गाइस, क्विक कंफर्मेशन? क्विक क्विक कंफर्मेशन, राइट? और खैर आगे ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट स्टिल अगर स्प्रिंग बूट की बात करें तो वैसे तो इंट्रोडक्शन में आपको कई बार दे चुका हूँ स्प्रिंग बूट का। ओके, बट स्टिल अगर मुझे वन लाइन में लिखना हो, दैट मीन्स व्हाट स्प्रिंग बूट लाइक इन व्हाट, बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, जो हम लोग यूज करने वाले हैं। मतलब हम लोग जब स्प्रिंग बूट यूज करेंगे तो वहीं पर रेस्ट एपीआई बनाने के लिए जेसन भी पिक्चर में आएगा, रेस्ट भी पिक्चर में आएगा, और HTTP भी आपका पिक्चर में आने वाला है। दैट्स इट। ओके। यस। ओके, क्लियर है गाइस? यस और नो, क्विक कंफर्मेशन? ओके। So finally, so finally, like, you know what, if we will summarize all these things, okay, like especially in the JSON, okay, JSON. So what I can do, I can say, like, you know what I can provide a final conclusion over the JSON, ठीक है? फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है आपका? तो सबसे पहली चीज तो क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, भूलना नीचे कभी भी। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है? नोटेशन, नोटेशन, ठीक है, जेसन। ओके। एंड नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर, हियर आई कैन राइट, यूज्ड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस लिए अपन यूज करते हैं? सेंडिंग द डेटा। अब डेटा कहां सेंड करते हैं? ओवर द इंटरनेट। ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, ठीक है, इस डिस्कशन में। सेंडिंग द डेटा, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। अगर चाहिए तो चलो लिख देता हूं, ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, सेम चीज बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस और सिस्टम्स, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। और सिस्टम और एप्लीकेशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। सेम गोस, लाइक यू नो व्हाट, इसको अपन कॉपी करते हैं टू सेव द टाइम, एंड हियर आई कैन लाइक यू नो व्हाट पेस्ट इट। जहां पर सेंडिंग है, हियर आई कैन राइट लाइक यू नो व्हाट रिसीविंग, रिसीविंग द डेटा ओवर द इंटरनेट बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन और सिस्टम्स, ठीक है। एंड 100% इन रेस्ट एपीआई क्रिएशन, बहुत ज्यादा यूज है इसका। ओके, तो रेस्ट एपीआई लाइक यू नो व्हाट क्रिएशन और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में, लाइक बैकएंड डेवलपमेंट में 100% इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स भी हमने डिस्कस किया 100%। ओके, इसका लाइक नो व्हाट सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स विल बी, इट विल बी की, ओके, एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, ओके। एंड बस की और वैल्यू भी मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि क्या क्या होने वाला है की और वैल्यू के साथ। की और वैल्यू एंड सपोर्टेड डेटा टाइप्स, okay, what can be the supported data types? So that also we can discuss supported data types, supported data types। 100% स्ट्रिंग भेज सकते हो आप, नंबर भी आप भेज सकते हो, ठीक है। एंड इवन बूलियन भी मैंने आपको बताया है, बूलियन भी आप भेज सकते हो, एरे भी आप भेज सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का भी कलेक्शन आप बना सकते हो, राइट? ऑब्जेक्ट भी आप भेज सकते हो, एंड इवन आप नल भी भेज सकते हो। दैट्स इट, ठीक है, बस इतना ही डिस्कशन है, बाकी तो बाकी चीजें मैंने आपको बहुत ही डेप्थ में बताई हैं। तो गाइस क्लियर है यहां तक? यस और नो, क्विक कंफर्मेशन? इसमें कोई डाउट? इतने में कोई डाउट? क्विक कंफर्मेशन गाइस, क्विक कंफर्मेशन? नो डाउट? ओके, ग्रेट। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन। ओके, ओके, दिस इज लाइक नो व्हाट द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। ओके, ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट, ठीक है। सो ठीक है, सो नेक्स्ट point, like you know what, we are going to discuss about the Maven, okay, which is a build tool, or I can say like you know what, build tool, and we'll talk little bit, we'll talk about the pom.xml, ठीक है, we will talk about the pom.xml। okay, so yeah, so what I'm going to do, I'll stop the recording, and this Maven we will discuss in the new session। okay, so I will close the recording।